अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरानी जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी। दीगर ममालिक के कार्गो पर 20% सिक्योरिटी मुआवजा वसूल करने का ऐलान। कहा, हम हुर्मुज़ के गार्जियन ऑफ एंजल बनने जा रहे हैं। अमीर मुल्कों की हिफाजत के एवज अमरीका को मुआवजा मिलना चाहिए। मुफ्त में किसी की हिफाजत नहीं करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी धर दिया। ईरान पर मजीद हमलों की भी धमकियां। ईरान की मर्जी के बगैर आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब का अमरीका को दो टोक पैगाम। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल के बयान को मौसिका खेज करार दे दिया। जहाज़ों की बगैर इजाज़त आमदोरफ्त पर भी सख्त वार्निंग जारी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ ईरान का हिस्सा है, इस पर किसी की भी इजारादारी कबूल नहीं, ना ही किसी को कोई ज़बरदस्ती करने की इजाज़त देंगे। अमरीका की हिमायत और इसका साथ देने को ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अमरीका के साथ होने वाले इस्लामाबाद MOU खात्मे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारा मौक़िफ़ नज़रअंदाज किया। अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक से सवाल किया जाए, अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। ईरान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना नाइंसाफ़ी है। अमरीका, ईरान, ओमान हुर्मुज़ मामले में रुकावटें डाल रहा है। ईरान पर ताज़ा अमरीकी जारहियत, खत्ते की बिगड़ती सूरत हाल, चीन का आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद और महफूज जहाज़ रानी का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के मामले को मुनासिब तरीके से निपटाया जाना चाहिए। हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त की एक अहम गुज़रगाह है। आज़ाद और महफूज जहाज़ रानी की बहाली तमाम ममालिक के मफाद में है। मुस्तकिल अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। पाकिस्तान का अमरीका ईरान से अमन मुआहदे की पासदारी की अपील। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फरीक़ैन मुफ़ाहमत की याददाश्त के तहत अपने अपने वादों और मुआहदों की पासदारी करें। पाकिस्तान के खित्ते में तनाव कम करने के लिए हर मुमकिन ताउन के अज़्म का इरादा और सफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। शेख हम बिन खलीफा अल सानी की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। सदर नून लीग नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी हमरा थे। शेख हम बिन खलीफा अल सानी की ग्रां कद्र खिदमात को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान के मुतअद्दिद यादगार दौरों का भी क़द्र व मंज़िलत से जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा किया। पाकिस्तान तुर्किया दोस्ती का नया बाब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रोज़ा तुर्किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्किया पहुंचने पर फील्ड मार्शल का आला हुकाम से गर्मजोशी से खैर मकदम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक तरक्की की राह में बड़ी रुकावट। ख़वातीन की फैसला साजी, क़यादत और मुआशी सरगर्मियों में मौसर शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का OIC की वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब। कहा, तालीम और सेहत ख़वातीन के हकीकी मुआशी इस्तेहकाम के बुनियादी सतून है। पार्लिमानी सफारतकारी मुश्तरका आलमी चैलेंज से निपटने का एक मौसर ज़रिया है। ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। OIC चेयरमैनशिप जिम्मेदारी इत्तफ़ाक़ राय और ताउन के जज्बे से निभाएंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून और इंसानी हकूक़ आसिम नज़ीर का खिताब। बोले, ख़वातीन पार्लियामेंट, अदलिया, सिविल सर्विस, कारोबार और तालीमी खिदमात अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए महफूज और मुसावी मौक़ों की फ़राहमी हुकूमती तरजीह है। इस्लामाबाद में OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस। वफ़ाक़ी वज़ीर शिज़ा फ़ातिमा ने कहा, ख़वातीन का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज ख़वातीन को कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। ख़वातीन को माशी समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाज़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खिताब में कहा, ख़वातीन को मुसावी हुकूक़ फ़राहम करना हुकूमत की तरजीह है। ख़वातीन के लिए अपना रोज़गार प्रोग्राम मेरा ख्वाब है।
बलूचिस्तान में पाक फौज FC पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी 5 जुलाई से जारी। कार्रवाइयों में 117 खवारिज जानवासर खारजियों को ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 3 खवारिज जानवासर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। खुजदार के इलाके जैदी में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही तहसीन की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा। आला सिक्योरिटी हुकाम शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बेटे की शहादत पर वालिद ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। शहीद सिपाही तहसीन के जनाजे पर नन्हे बेटे की आवाज़ ने हर पाकिस्तानी की आंख को नम कर दिया। शहीद सिपाही तहसीन ने 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का रास्ता अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का रास्ता है। हम इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सिराज खान रईसानी की 8वीं बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, तशद्दुद और दहशतगर्दी के जरिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान की अवाम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी थी और हमेशा साथ रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान बहाली अमन के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मलिका हॉस्पिटल से एड्स फैलने का मामला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सख्त कार्रवाई का हुक्म। सेहत हुक्काम के साथ हंगामी इजलास, फौरी रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। कहा, सख्त एहतसाब, बिला तातुल इलाज और तवील मुद्दती बहाली को यकीनी बनाया जाए। सेहत की सहूलियात में किसी भी किस्म की गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक 78 बच्चों में HIV की तशखीस हो चुकी है। हुक्काम की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। 37 अफसरान और तिब्बी अमले के खिलाफ मुहकमाना कार्रवाई शुरू। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अवामी मैंडेट ही कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसलों की बुनियाद होगा। कश्मीरी अपनी क़यादत खुद मुंतखब करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का शमूलियती तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर के अवाम पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगी का भरपूर इजहार कर रहे हैं। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कामरान बशीर गुरसी के साथियों समेत नून लीग में शमूलियत और LA-19 पुंछ से इंतखाबी दस्तबरदारी का ऐलान। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी। मुस्लिम लीग नून के ताबड़तोड़ जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और बड़े अवामी इज्तिमात। ख्वाजा साद रफीक इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। हल्का LA-37 जम्मू नारोवाल में वर्कर्स कन्वेंशन। सेनेटर अनूशा रहमान, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर समेत सीनियर क़यादत ने शिरकत की। तहरीक कश्मीर और नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मुक़ीम लाखों कश्मीरी मुहाजिरीन की हुब्बुल वतनी और कश्मीरियत शको शुबा से बालातर है। हम खामोश रहने वाले नहीं। हर यकतरफा बयानिए का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यौम शोहदाए कश्मीर, कुल जमाती औरत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर तमाम सेमिनार। साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद समेत सियासी और कश्मीरी रहनुमाओं की शिरकत। मुकर्रीन ने खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म और बर्बरियत जारी हैं। कश्मीर की आज़ादी की तहरीक दरअसल तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों का भारतीय हुकूमत के नाम खुला खत। लाखों मुसलमानों का नाम वोटर फहरिस्तों से खारिज किए जाने पर वजाहत तलब कर ली। मजहब और नस्ली बुनियाद पर हज़फ किए गए वोटर्स का भी डेटा मांग लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मगरबी बंगाल में 91 लाख और दीगर 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में से 5 करोड़ 20 लाख नाम हज़फ किए गए हैं। हज़फ शुदा वोटर्स में 95% मुसलमान थे, जबकि हल्के में मुस्लिम वोटर 25% थे। UN सेक्रेटरी जनरल का अमेरिका और ईरान से एक दूसरे पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। तीनों गुड्स कहते हैं, जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमेरिका और ईरान अपने इख्तलाफात सफारतकारी के जरिए हल करें।
ईरान अमरीका तनाज़ा ख़त्म करने की सलाहियत सिर्फ पाकिस्तान के पास है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की अमन कोशिशें काबिल सताइश हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव बाकू में मीडिया फोरम से खिताब, कहा उम्मीद है पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों में कामयाब होगा। पाकिस्तान की अमन पसंदाना काविशों को सराहते हैं। फ्रांस ने ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने से इनकार कर दिया। जोहरी प्रोग्राम खत्म करने तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। फ्रांसीसी वजीर खारजा का बयान, कहा ईरान अमरीका दोबारा जंग शुरू करने में दिलचस्पी नहीं रखते। हालात साजगार होने पर फ्रांस अपना हुर्मुज़ को महफूज बनाएगा। फ्रांसीसी बहरी हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने को तैयार है। अमरीकी जारहियत अपना हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त में बड़ी कमी। हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। आलमी तवानाई की मंडियों में तशवीश। शिप ट्रैकिंग कंपनी के मुताबिक सिर्फ 6 बहरी जहाज़ अपना हुर्मुज़ से गुजरे। बेशतर बहरी जहाज़ों ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने ट्रांसपोर्टेड आर्जी तौर पर बंद कर रखे। बहरीन का ईरान पर शहरी इलाकों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। बहरीन फौज का कहना है कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के हमलों को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बनाया। मुल्क के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। यूरोपीय यूनियन का फ़लस्तीन डोनर ग्रुप इजलास। गजा के लिए $1 अरब के इमदादी इक़दाम का आगाज़। 12 से ज़ायद ममालिक, यूरोपीय सरमायाकारी बैंक और आलमी बैंक शामिल। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कालास का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत की तामीर फ़लस्तीनी अवाम की मलकियत और क़यादत में होनी चाहिए। गजा के अवाम को बुनियादी ज़रूरियात तामीर नौ के लिए मुसलसल माली मुआवनत की ज़रूरत है। और एनडीएमए का हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ मानसून 2026 की तैयारियों का जायजा इजलास। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने इजलास की सदारत की। मानसून से निपटने के लिए सूबाई तैयारियों, हंगामी मनसूबाबंदी और वसाइल की दस्तियाबी पर ब्रीफिंग। वफाकी वजीर ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और ज़िलई और यूनियन कौंसल सतह पर राब्ता मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की।